इतना गुमराह कर दिया गया। तो अब सीधी सीधी बात यह है कि अब बात ना वीडियो बनाने से बनेगी, ना बात मीडिया तक बात पहुंचाने से बनेगी, क्योंकि मीडिया उस शक्ति से सरकार से सवाल नहीं पूछ पाएगी। अब जरूरत है आप जैसे लोगों की, जरूरत है विपक्ष के सभी बड़े नेताओं की। मैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सबको सरकार से सीधे सवाल पूछना पड़ेगा। उसके लिए भले ही सड़कों पे आना पड़े, लेकिन हमें सवाल पूछना होगा। अब सिर्फ वीडियो जारी करके सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं देश के शिक्षकों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें त्यागने पड़ेंगे, अपने बिजनेस बंद करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, एक जीवन हम इस चीज में कुर्बान कर सकते हैं। हमने बहुत अच्छी जिंदगी जी, अब हम सोच लेंगे कि कोई बात नहीं, अब जो होगा सब भुगतेंगे। जिस देश में दुनिया अपने हॉस्पिटलों का प्रचार कर रही है, अपने स्कूलों को दिखा रही है, और हैदराबाद में सुनने को मिल रहा है कि 2000 रुपए में 24 घंटे में जेल का आनंद लेके देखिए। क्या अमृत काल है साहब, पता है कि नहीं आपको? 24 घंटे में 2000 रुपए देकर के आप जेल का आनंद ले सकते हैं। क्या कमाल की तरक्की की है हमने। यही अनुभव तो जरूरी था युवाओं के लिए या देश के लिए। एक अच्छे हॉस्पिटल, एक अच्छी यूनिवर्सिटी की जरूरत थोड़ी थी, जेल के अनुभव की जरूरत थी। तो हम सबको उतरना पड़ेगा और सीधे सीधे सरकार से सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। ये लोग नहीं सुधरेंगे। मैंने आपको सब दिखा दिया आज के वीडियो में कि हम कोई विकसित भारत की राह पे नहीं है। हमें सिर्फ झूठा सपना बेचा जा रहा है। कुछ भी इस देश के युवाओं के, इस देश के किसानों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा। अगर हम आज चुप रहे तो आगे आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी हमसे कि तुम घास चर रहे थे जब एक आदमी देश को बर्बाद कर रहा था। याद रखना इस बात को। और जो ये कह दिया जाता है कि हर चीज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या एक व्यक्ति की क्षमता से पूरा देश विकसित नहीं हो सकता। विकसित देश तभी बनता है जब हर जिम्मेदारी सही व्यक्ति और सही संस्था के हाथ में होती है, तब विकसित देश बनता है। एक व्यक्ति पूरा देश नहीं चला जा सकता। अगर किसी अस्पताल में डायरेक्टर ही सोचे सब कुछ कर लेगा, सर्जन कमजोर हैं, फिजिशियन अयोग्य हैं, नर्सिंग व्यवस्था खराब है, तो क्या वो हॉस्पिटल चल सकता है? और ये गलतियों की बात करते हैं, जो है शिक्षा मंत्री की गलती हो गई। ये गलती है कि एक बच्चे की कॉपी दूसरे के नाम पे चढ़ गई, तब तो कल को हॉस्पिटल में आपकी रिपोर्ट देख करके और ऑपरेशन मेरा कर देंगे और कहेंगे गलती हो गई। ये गलतियां माफी योग्य हैं। कल को आप बैंक में जाए, क्लियर कहे अरे आपके पैसे तो मैंने रिचा के अकाउंट में डाल दिए। ये गलतियां हैं। कुछ गलतियां माफी के योग्य नहीं होती साहब। बहुत दुखद है सब कुछ, बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री मैं हमेशा कहता हूं, कितना भी सक्षम क्यों ना हो, हमारा तो है नहीं। अगर शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री, भर्ती आयोग, विश्वविद्यालय, ये जितने भी सीबीआई, ईडी, ये सब अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो देश गतिमान नहीं हो सकता। देश विकसित भारत की राह पे नहीं आ सकता। जितने भी देश विकसित हुए उनके इंस्टीट्यूशन मजबूत रहे हैं। सिंगापुर आज इसलिए सफल नहीं है कि केवल ली कुआन यू थे, वो इसलिए सफल है उन्होंने मजबूत संस्थाएं बनाई। सिस्टम व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहा कि एक ही व्यक्ति सब कुछ करेगा। आप देखेंगे विकसित देशों में लोगों को मंत्रियों के नाम भी नहीं पता, वो चुपचाप कब निकल जाते हैं। हमारे वाले तो 30-30 कारें लेके ढिंढोरा पीटते हुए निकलते हैं, जैसे कमबख्त देश को कहां ले जा रहे हैं। और ले किसको जाते हैं? चचा, फूफा, बुआ, नाती, बस। इसके अलावा सोचना ही नहीं। नीतीश ने बोला मैं अपनी कुर्सी इस शर्त पे छोड़ूंगा, मेरा बेटा स्वास्थ्य मंत्री होगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया। ये बोला। शाह साहब को क्रिकेट का शौक था, लड़के को आईसीसी चेयरमैन बना दिया कि जब मर्जी होगी तब मैच देखेंगे। हर किसी का वही सीन है, हर कोई। इन सब के बच्चे जो है वहां पढ़ रहे हैं, यूएस में पढ़ रहे हैं। किसी का भी बच्चा देख लीजिए। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। और बात फिर किस पे आएगी?
नेहरू ने ऐसा कर दिया। एक पल को मुझे भी लगा कि इसमें गलती नेहरू की है, ना नेहरू ने एम्स बनाया होता, ना इसके लिए नीट की परीक्षा होती, तो गलती तो नेहरू की है। नेहरू ने अपनी 200 करोड़ की संपत्ति दान कर दी थी। आप कर दीजिए पार्टी फंड दान देश के युवाओं के लिए, है हिम्मत तो। भाई एजुकेशन मिनिस्टर क्यों एजुकेशन ठीक करेगा जब उनके बच्चे ही एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ रहे? पहला सवाल तो यही है। जब फिनांस मिनिस्टर क्यों टैक्स पे ध्यान दे जब उसके बेटे को इस देश में टैक्स ही नहीं देना पड़ रहा है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को क्यों चिंता हो जिसका बच्चा पहले से एक्सटर्नल है, बाहर ही पढ़ रहा है? किसी का भी देख लीजिए, मैंने पूरा डेटा है। धर्मेंद्र प्रधान बेटा यूएसए में, निर्मला सीतारमण बेटी यूएसए में, ज्योतिरादित्य सिंधिया बेटा यूएसए में, जयशंकर बेटा यूके में, स्मृति ईरानी बेटा यूके में, पीयूष गोयल बेटा सिंगापुर में, अनुराग ठाकुर बेटा कनाडा में, निशिकांत दुबे बेटा स्कॉटलैंड में। चिंता तो कमबख्त हमें है ना। हमें तो अपने लड़के को यहीं नर्सरी कराना है, यहीं प्री नर्सरी कराना है। हमें तो देश से भी प्यार है, गद्दार थोड़ी है हम कि लड़के को भेज देंगे बाहर कितना भी पैसा हो जाए। उलूल जुलूल बातें हो रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्याज रखने की सलाह दे रहा है। कितना जनता को गधा मान लिया गया। प्रधानमंत्री सलाह दे रहे हैं, नानी नाना का हाल लो, दादा दादी का हाल लो। उनको पता है कि अब आप इतने अनपढ़ हो चुके हो, आपको इतनी भी समझ नहीं है कि आपको किसका हाल लेना है किसका नहीं, पता ही नहीं है ना आपको। बात ही है भारत की कुल आबादी 145 करोड़ है और ताइवान की 2.5 करोड़, और भारत की पर कैपिटा $2800 और ताइवान की पर कैपिटा $42,100 है। सोचिए, भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 पे तो ताइवान 28 पे है। एक छोटे से देश से पिछड़ गए हम। क्यों? क्योंकि हमने बस योजनाओं के नाम बदले, एजेंसियों का दुरुपयोग किया और आज यहां पर है। चलिए, बहुत बातें थी जो मैंने कही आपसे और मैं लगातार ट्विटर पे भी आवाज उठाता रहता हूं। अब जरूरत है कि इन सब चीजों के सॉल्यूशन में पहला तो यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नहीं रहे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये आदमी अब शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेगा। उसके बाद एक एक करके बिहार का शिक्षा मंत्री, यूपी का शिक्षा मंत्री, सारे शिक्षा मंत्रियों पर धावा बोला जाएगा कि ये कोई एक नहीं रहेगा। शिक्षा मंत्री की कंडीशन होगी कि वो शिक्षित हो, स्वास्थ्य मंत्री की कंडीशन होगी कि वो डॉक्टर हो, और ये हमें सरकार से किसी भी हाल में कराना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, रोड्स पे उतरना पड़े, लाठियां डंडा खाने पड़े, जेल जाना पड़े, कुछ भी करेंगे, गोली खानी पड़े वो भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये सोच के ही अब घर से निकलेंगे कि देश बदलना है। झूठे सपने में नहीं जीना कि 2047 में विकसित भारत होगा, नहीं जीना इस सपने में। वो तो आपने 2014 में भी हमें बहुत सपने दिखाए थे, एक भी पूरा नहीं हुआ। काला धन के नाम पे देश का धन चाट लिया, और तो छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं मोदी जी फकीर आदमी। भी कल परसों ही देख रहा था 10 लाख का सूट पहना सर, किसके पैसे का है? सैलरी से तो नहीं आ सकता। एक प्रधानमंत्री की कितनी सैलरी होती है सर? और मैंने तो ये भी सुना है वो अपनी सैलरी दान कर देते हैं। तो फिर ये कहां से आ रहा है? अगर वो सैलरी दान कर देते हैं तो ये कहां से आ रहा है? इतने महंगे चश्मे कहां से आ रहे हैं? अब आप कहेंगे प्रधानमंत्री से ऐसा सवाल क्यों? प्रधानमंत्री मेरा नहीं है, आपका ही है। जनता का प्रधानमंत्री नहीं है, देश का प्रधानमंत्री नहीं है। क्यों नहीं पूछे जा सकते सवाल? मनमोहन सिंह के बाद मारुति 800 थी, उस टाइम वही चलती थी भाई। लेकिन बात तो ये है ना कि 2014 के बाद क्या बदला? या तो सरकार 1 महीने में हमारी इन बातों को मैसेज की तरह लेगी, दूत की तरह लेगी, और मुझे नहीं लगता लेगी, क्योंकि आपने देखा कैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी। उनका एक स्पेशल मैसेज था कि आपका ध्यान युवाओं की तरफ नहीं है, हमें ध्यान खींचना है। लेकिन सरकार ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, कोई भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये कोशिश की कि उनका पेज बंद करा दिया। कोर्ट ने कह दिया कि उनके पेज पे कुछ ऐसी चीजें डाली गई जो ठीक नहीं थी। मैंने पूछा उस पर भी सवाल कि जो चीजें उनके पेज पे डाली गई, आपने देखा ये वाली बात नहीं?
आपको पता है भाई साहब या नहीं? नहीं पता। उनके पेज पे कोर्ट ने यह कहा कि उनका पेज वापस नहीं आ सकता क्योंकि उस पेज पे कुछ आपत्तिजनक चीजें लिखी हुई हैं। अब वो क्या आपत्तिजनक चीजें थी ये कुछ भी नहीं पता चल रहा है। यानी आज अगर आप बोलेंगे तो आपके आवाज को दबा दिया जाएगा। ये सबसे अच्छा है कि आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, कोर्ट को तो ये बताना भी चाहिए कि आपत्तिजनक क्या है। आपकी भाषा आपत्तिजनक है, आपका विचार आपत्तिजनक है, या सिर्फ वो हर चीज आपत्तिजनक है जो सत्ता से असहमति दिखाती है? क्या वो हर चीज आपत्तिजनक है? भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं क्या होंगी ये एक बार में बैठ के निर्धारित कर लीजिए। ये कौन सी बात हुई कि जो आवाज आपको बुलंद दिखे उसी को दबा दो, उसी को निपटा दो? ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं इस देश के सभी विपक्ष के नेताओं से, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, और भी जितने जिनके नाम भी मेरे दिमाग में ना आ रहे हो, महाराष्ट्र से कौन है, कि आप सबको सच में देश की अगर चिंता है तो इस वक्त इन युवाओं का साथ दीजिए और सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट मत करिए, सीधे सरकार से संवाद कीजिए, सीधे सरकार से संवाद। मुझे आज बड़ा खराब लगा जब शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी तो फ्रस्ट्रेट हैं, चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए ये सब मुद्दे उठा रहे हैं। शर्म नहीं आई तुम्हें? जब पूरा देश पेपर लीक पे तुम्हारी तरफ दुश्मन की दृष्टि से देख रहा हो, तुम उस वक्त भी ऐसी बयानबाजी कर लेते हो। कितने असंवेदनशील हो गए हो भाई। देश तो अब बदलेगा और हम जैसे लोग बदलेंगे। मैं देश के सभी बड़े शिक्षक, चाहे वो खान सर हो या जितने भी और बड़े शिक्षक, जितने भी बड़े शिक्षक हैं, हर जगह से सभी शिक्षक बड़े होते हैं। अंजना के दो कौड़ी के कहने से कुछ नहीं होगा। उन सबसे भी गुजारिश करूंगा कि ये वो वक्त है जब हम सब शिक्षकों को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। छोड़ दीजिए सब बिजनेस। देश अच्छा होगा, विकसित होगा तो टोंटी से निकालकर भी पानी पी लिया जाएगा और जी लिया जाएगा। इतना सबके पास पैसा है। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज देश हित में योगदान दीजिए। खाली हम लोगों के मीडिया में बाइट जारी करने से देश नहीं बदलने वाला, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। आप देख रहे हैं नीट, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, आज सीयूईटी, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है और शिक्षा मंत्री अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मैंने एक डायलॉग लिखा था इस पे, आपको याद है कि शिक्षा मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मैं बताता हूं। एक सवाल था, एक मैंने शायरी सुनी थी अभी, वसीर बद्र साहब गए, पता नहीं किसकी है, कि जब भी देख लेना शिक्षा मंत्री के पद जाने की बारी आएगी तो एक ही बात होगी कि वो एक ही बात कहेंगे कि जुर्म की महफिल में गद्दारी मत करना है दोस्त, मैं फंसा तो समझो सबकी बर्बादी का जश्न होगा। और ये सच है। नहीं तो हिम्मत है, प्रधानमंत्री जी को चैलेंज है कि ऐसे सभी शिक्षा मंत्रियों को हटा के दिखाइए। हर राज्य के शिक्षा मंत्रियों को हटाइए, हर राज्य की जिम्मेदारी किसी ठीक पढ़े लिखे आदमी के हाथ में दीजिए। आप सर्वे सरवाएं, आप कर सकते हैं, तब शायद जनता सुकून की नींद सो पाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।